नमस्कार, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिधानी की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से दोस्तों नई वैकेंसीज आई है आईटीआई डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट्स के लिए। सैलरी यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों 29,800 से लेकर 32,640 रुपये तक ऐसा रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। आप पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को देखें और वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस इमिरेट कंपनी है। और ये वैकेंसी दोस्तों आपका जो लोकेशन रहेगा, जॉब लोकेशन आपका कंचन बाग हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में आपका रहने वाली है। हालांकि ये वैकेंसीज आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जो कि आपका वर्क इंटरव्यू का डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। और आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर देखिए एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको जाना है। जैसे यहाँ पर वेन्यू में देख सकते हो, मिधानी कॉर्पोरेट ऑफिस ऑडिटोरियम हैदराबाद, ठीक है। और इसका जो इंटरव्यू का जो टाइमिंग है, यानी कि आपको रिपोर्टिंग जो करना है 8 से 10:30 बजे के बीच ही एंट्री कर लेना है, ठीक है। 10:30 बजे के बाद अगर जाते हैं तो आपका एंट्री नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और आगे का प्रोसेस आपको रोक दी जाएगी। तो आपका एंट्री का टाइमिंग बहुत बढ़िया से ध्यान से रखना है, 8 से 10:30 बजे के बीच ही आपको एंट्री कर लेना है, ठीक है। और चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिखेगा और आपका डेट ऑफ वर्क इंटरव्यू। तो सीरियल नंबर के आधार पर आपका जो है वैकेंसीज पोस्ट नंबर आपको दिखेगा और आपका अलग अलग डेट्स और इंटरव्यू का डे आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट और रिजर्वेशन और आपका सिलेक्शन प्रोसेस और आपका जो सैलरी वगैरह है, क्वालिफिकेशन और आपका एज लिमिट। यहाँ पर आपका एज लिमिट, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें सीरियल नंबर 1 में, तो ये देखिए इसका जो वर्क इंटरव्यू होगा वो आपका 8 सितंबर को होगा, मंडे के दिन में, ठीक है। पोस्ट नाम यहाँ आपका रहेगा असिस्टेंट लेवल 4 मेटलर्जी की है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो देखिए असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 20 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 5 है, एससी की 3 है और एसटी के लिए 2 वैकेंसीज है, ठीक है। और यहाँ पर इनका सैलरी जो रहेगा दोस्तों 32,640 रुपये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल से होना चाहिए 60% के साथ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका सीरियल नंबर 2 में आपका 9 सितंबर को ट्यूसडे के दिन आपका वर्क इंटरव्यू होगा। और पोस्ट नाम इसमें भी आपका असिस्टेंट पोस्ट का जो है नेम है और लेवल 4 मैकेनिकल के लिए है, ठीक है। पहला जो आपका 8 सितंबर को होगा वो आपका असिस्टेंट का ही पोस्ट रहेगा, जबकि लेवल 4 मेटलर्जी की टोटल 20 वैकेंसीज। 9 सितंबर को जो इंटरव्यू होगा ये भी आपका असिस्टेंट पोस्ट के लिए रहेगा और इसमें आपका जो ब्रांच है वो आपका मैकेनिकल का रहेगा। इसमें टोटल 14 वैकेंसीज है, जनरल के लिए 6, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी का 4 है, एसटी की 2 है, एससी का 2 है और एसटी के लिए 1 वैकेंसीज है। सैलरी आपका सेम रहेगा, असिस्टेंट के लिए 32,640 रुपये रहेगा। और डिप्लोमा इसमें मैकेनिकल मांगा, ठीक है। मेडल देखिए यहाँ पर सबका अलग अलग पोस्ट नेम में ही आपका जो है ब्रांच मेंशन किया है। अगर आप मेटलर्जी के लिए जाना चाहते हैं तो आपका डिप्लोमा मेटलर्जी से होना चाहिए और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर जो है आपका 14 सीट है, तो डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से होना चाहिए 60% के साथ। बाकी सैलरी वगैरह एज लिमिट आपका सेम ही रहेगा, 35 साल तक एज लिमिट दिया है दोस्तों, ठीक है। और 18 से 35 साल का आपका एज अगर है तो आप जा सकते हैं, बाकी एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो वैकेंसीज है जिसका इंटरव्यू आपका 10 सितंबर को होने हैं और ये भी आपका असिस्टेंट की पोस्ट है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल का 2 रिक्वायरमेंट है, जनरल की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है, ठीक है। जिसमें आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 11 सितंबर का जो इंटरव्यू होगा वो भी आपका असिस्टेंट पोस्ट के लिए है और इसमें आपका केमिकल की है। केमिकल के लिए यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है, एक जनरल की है और एक आपका ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। और इनका जो है क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा, अगर इलेक्ट्रिकल के लिए तो आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। केमिकल के लिए जो यहाँ पर है आपका मिनिमम 60% के साथ आपका बीएससी केमिस्ट्री वगैरह से होना चाहिए, या आपने डिप्लोमा केमिस्ट्री वगैरह से करे हैं तो भी आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी असिस्टेंट लेवल की पोस्ट है वो सारे डिप्लोमा और बीएससी के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा है, ठीक है। असिस्टेंट लेवल 4 की जितनी रिक्वायरमेंट है वो आपका डिप्लोमा मोस्टली ज़्यादा मांगा है और आपने अगर बीएससी भी कर रखे केमिकल के लिए तो आप जा सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसीज है वो आपका सीरियल नंबर 5 से लेकर 6 तक, ये सारे ITI की पोस्ट है, ठीक है। तो ITI का जो इंटरव्यू होगा सीरियल नंबर 5 आज के बात करें तो यहाँ पर 12 सितंबर को होगा, फ्राइडे के दिन में। और ये भी आपका असिस्टेंट का पोस्ट रहेगा, बट यहाँ पर लेवल 2 रहेगा। फिल्टर के लिए यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट है, जनरल की 1 है, EWS की 1 है, OBC का 1 है और SC का 1 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ITI की जो सैलरी रहेगा वो आपका 29,800 रुपये रहेगा। और आप अगर फिटर के लिए जाते हैं तो 10th के साथ आपका ITI फिटर ट्रेड से होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिस भी होना चाहिए। ITI के लिए जो एज लिमिट है वो आपका 18 से लेकर 30 साल तक रखा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 15 सितंबर को जो इंटरव्यू होगा वो असिस्टेंट लेवल 2 का ही होगा और इसमें इलेक्ट्रिशियन मांगा है। तो इस इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट है, जनरल की 1 है, EWS की 1 है, OBC का 1 है और SC का 1 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसमें आपका 10th के साथ ITI और अप्रेंटिस होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन से। उसके बाद दोस्तों 16 सितंबर को जो इंटरव्यू होगा ये भी आपका असिस्टेंट लेवल 2 टर्नर की है। टर्नर में यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है, जनरल के लिए 1 है और SC का 1 है, ठीक है। 17 सितंबर को वेडनेसडे के दिन होगा और असिस्टेंट लेवल 2 का इसमें भी रिक्वायरमेंट है वेल्डर के लिए, तो 1 जनरल की है और 1 OBC का है, ठीक है। तो जो भी ITI की जो रिक्वायरमेंट है वो आपका ट्रेड वाइज होना चाहिए, 10th के साथ ITI और आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप, ठीक है। एज वगैरह यहाँ पर देख लीजिएगा, सैलरी वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, 29,800 ITI का रहेगा और डिप्लोमा का आपका 32,640 रुपये रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। पहले तो आपका 1 ईयर का रहेगा, इनिशियली जो है इनिशियली आपका 1 ईयर का रहेगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम एक्सटेंड आपका 3 साल तक कर सकते हैं। तो मान के चलिए आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, फिलहाल अभी 1 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा रहता है, रिक्वायरमेंट रहता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट और 2 साल एक्सटेंड करेंगे, यानी कि 3 साल आप मान के चलिए, ठीक है, अप टू 3 ईयर्स, यानी कि पहले 1 ईयर फिर आपका 3 साल मैक्सिमम 3 साल तक आपका एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अदर बेनिफिट्स में आपका PF मिलेगा, लीव मिलेगा, मेडिकल वगैरह मिलेगा, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए जाना है मेधानी कॉर्पोरेट ऑफिस ऑडिटोरियम कंचनबाग हैदराबाद में, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑन अबव मेंशन डेट्स बाय 8 आवर्स एंड कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड आफ्टर 10:30, ठीक है। तो 8 से 10:30 बजे के बाद जितने भी कैंडिडेट जाएंगे उन्हीं के अलाउ करेंगे, 10:30 बजे के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो 10:30 बजे से पहले आपको वहाँ पर एंट्री कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो भी जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है बढ़िया से आप देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके ले जाने हैं, ठीक है। ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं जैसे आपका EWS हो गया, OBC वगैरह हो गया, SC/ST वगैरह हो गया, तो वो आपका जो है ओरिजिनल रिसेंटली जो है सर्टिफिकेट बना के आपको ले जाना जो कि एक्सपायर ना हो, ठीक है। और ये वैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। वैसे सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है और कोई भी डाउट होता है इसको लेके तो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। और इसका अगर PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद और वंदे मातरम।